हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जाद ट्यूटोरियल्स। सो क्लास 8 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नाम है हेल्थ एंड डिजीज। आज हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये चैप्टर के नाम पर ही बेस्ड है कि व्हाट इज हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? तुम लोग हेल्थ किसको बोलते हो, या हम जनरली हेल्थ किसको समझते हैं? जनरली हेल्थ हम समझते हैं उसको के हमें अगर कोई बीमारी नहीं है, तो हम क्या समझते हैं? हेल्थी। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हेल्थी पर्सन, हेल्थी ह्यूमन बीइंग। लेकिन साइंस हेल्थ को सिर्फ बीमारी से नहीं तोलता। साइंस में हेल्थ को तोला जाता है सोशल, मेंटल और फिजिकल बिहेवियर से, कि हमारा मेंटल बिहेवियर कैसा है, हमारा फिजिकल बिहेवियर कैसा है और हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है और हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर भी सही है, तो हम अपने आप को बोलेंगे हेल्थी पर्सन। फिर साइंस अपने आप को क्या बोलता है? फिर साइंस हमको बोलता है कि यू आर अ हेल्थी पर्सन। साइंस में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साइंस में हेल्थ को तोला जाता है बीमारी से नहीं। बीमारी तो कंसिडर की जाती है, बीमारी के अलावा ह्यूमन बीइंग का फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर भी देखा जाता है। अगर फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर अच्छा है और कोई बीमारी भी नहीं है, एब्सेंस का मतलब बीमारी भी नहीं है, तो साइंस उसको बोलता है हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब समझ में आया। अब हेल्थ के बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिजीज? कंडीशन, उसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। या फिर a disease is a condition that deteriorates the normal functioning of the cell, tissue and organ is called disease। अगर बॉडी का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब है किसी कंडीशन की वजह से, किसी वजह से बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बॉडी का साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, तो जिसकी वजह से ये हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी का डिस्टर्ब होता है, उस कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं। या फिर इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं, जिस कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी के सेल, टिश्यू और ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते, उस कंडीशन को डिजीज कहा जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, डिजीज एक कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी का सेल, टिश्यू और ऑर्गन सही ढंग से काम यानी कि फंक्शन नहीं करता, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज हेल्थ, तो तुम ये डेफिनेशन लिखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज डिजीज, तो या तो तुम ये डेफिनेशन लिखोगे या ये डेफिनेशन लिखोगे, डिपेंड्स अपॉन यू। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दिया है, तो अगर तुम तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं तो बोलता हूं बहुत अच्छा होगा। अच्छा, डिजीज हम पढ़ने जाएंगे, लेकिन डिजीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हर डिजीज का सिम्टम, हर डिजीज की साइन सेम नहीं होती। ईच डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम। हर बीमारी का एक अपना साइन या फिर सिम्टम होता है। सारे बीमारी की साइन और सारी बीमारी का सिम्टम सेम नहीं होता। समझ में आ गई बात? हेल्थ, साइंस हेल्थ किसको कहता है? साइंस ने हेल्थ को क्या डिफाइन किया?
पर्सन सोशली, फिजिकली, मेंटली वेलबींग हो, सही हो और उसे कोई बीमारी भी नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ या फिर हेल्थी पर्सन। डिजीज क्या है? कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी का सेल, टिश्यू और ऑर्गन सही ढंग से फंक्शन नहीं करता, या जिस कंडीशन की वजह से बॉडी का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। और हर डिजीज का एक अपना अलग सिम्टम और साइन होता है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज के टाइप्स। डिजीज को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। एक ड्यूरेशन के मुताबिक, दूसरा रीजन के मुताबिक। कुछ डिजीज ड्यूरेशन से रिलेटेड होती है, कुछ डिजीज रीजन से रिलेटेड होती है। तो डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन डिजीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज। और अकॉर्डिंग टू रीजन डिजीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, हेरिडिटरी डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। डिजीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के मुताबिक डिजीज के दो टाइप हैं, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज। अकॉर्डिंग टू रीजन के मुताबिक डिजीज के दो टाइप हैं, हेरिडिटरी डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। अब एक एक करके हम समझते हैं। क्रोनिक डिजीज क्या होता है? अ डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज 1 ईयर और मोर। जो बीमारी 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक रहती है, उसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक डिजीज आर कैंसर, अस्थमा, एक्सेट्रा। क्रोनिक डिजीज यानी वो डिजीज जो 1 साल या उससे ज्यादा तक रहती है, उसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज। और क्रोनिक डिजीज के एग्जाम्पल क्या है? कैंसर, अस्थमा, एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं एक्यूट डिजीज। डिजीज दैट अकर सडनली, जो बीमारी सडनली आती है और बहुत कम समय तक रहती है, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। जो बीमारी सडन आती है और बहुत कम समय तक रहती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। इधर एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड सडनली आता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, सडनली सर्दी हो गई और फटाफट खत्म भी हो गई, तो वो है एक्यूट डिजीज। क्लाइमेट खराब होने की वजह से अचानक में फीवर आता है और थोड़े टाइम में ही वो फीवर चला भी जाता है। फीवर दैट कम्स अप सडनली, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्यूट डिजीज का। तो ड्यूरेशन के मुताबिक कितनी तरह की बीमारियां हमने पढ़ी? 2 तरह की बीमारियां हमने पढ़ी। क्रोनिक डिजीज हमने पढ़ा, एक्यूट डिजीज हमने पढ़ा। क्रोनिक डिजीज यानी वो डिजीज जो लंबे समय तक चलती हो, जैसे कि कैंसर, जैसे कि अस्थमा। एक्यूट डिजीज यानी वो डिजीज, वो बीमारी जो सडन आती है और बहुत कम टाइम तक रहती है और चली जाती है, जैसे कि कोल्ड, जैसे कि हाई फीवर कम्स अप सडनली। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज हमने पढ़ लिया, क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। अब अकॉर्डिंग टू रीजन भी डिजीज को 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। एक हेरिडिटरी डिजीज, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। एक हेरिडिटरी डिजीज और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज। अब हेरिडिटरी डिजीज क्या होती है? डिजीज दैट आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो बीमारी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जो बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, ट्रांसफर होती है, उस बीमारी को कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज। जो बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, ट्रांसफर होती है,
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली बीमारी को हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या दोगे? डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया। डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया। ये बीमारी जो है ये कौन सी बीमारी है? हेरिडिटरी डिजीज है। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज। जो बीमारी हमें हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होती, जो बीमारी हमें बर्थ के बाद होती है, पैदा होने के बाद होती है, कुछ समय बाद होती है, उसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। और बच्चों एक्वायर्ड डिजीज को के दो टाइप है। एक्वायर्ड डिजीज के दो टाइप है, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज के कितने टाइप है बच्चों? दो टाइप है, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? पैथोजन। PATHOGEN। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन? इससे पहले वाला चैप्टर हमने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था, वो पढ़ा था, राइट? उसमें हमने माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उस चैप्टर में भी ये वर्ड आया था पैथोजन। तब मैंने तुम्हें क्या बताया था उसका? पैथोजन बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इंफेक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। इन शॉर्ट, इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई बीमारी होती है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजन। पैथोजन आर harmful microorganism which causes disease। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या पढ़ा हमने? हमने हेल्थ पढ़ा, हमने डिजीज पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि हर डिजीज का सिम्टम अलग होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिजीज को पढ़ा। टाइप्स ऑफ डिजीज जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के भी दो टाइप हो गए, क्रोनिक और एक्यूट। अकॉर्डिंग टू रीजन के भी दो टाइप हो गए, हेरिडिटरी, एक्वायर्ड। क्रोनिक डिजीज जो बीमारी लंबे समय तक चलती है, एक्यूट डिजीज जो बीमारी सडन आती है और कम समय तक रहती है और चली जाती है। जो बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, हेरिडिटरी। जो बीमारी हमें जनरेशन से नहीं मिली लेकिन बर्थ के बाद, कुछ पीरियड के बाद, पैदा होने के कुछ साल बाद कुछ बीमारी हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। पैथोजन आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी आप लोगों का काम क्या है? अब आप लोगों का होमवर्क यह है कि ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी बुक में लिखकर रखना होगा, और कल हम कंटिन्यू करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का के साथ। हम कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर पूरा के पूरा हमारा इन्फेक्शियस डिजीज पर ही होगा। टिल देन जो होमवर्क तुमको दिया है प्लीज वो करो, सारी चीजें कॉपी करके रखो। थैंक यू सो मच।